नमस्कार, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। वो वीडियो है स्पेन के बॉर्डर के, यूरोप के एक समृद्ध देश स्पेन, वहाँ के बॉर्डर की वो वीडियोस हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो बॉर्डर को पार करके अंदर आ गए हैं। और वो जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के एक देश, एक इस्लामिक कंट्री मोरक्को से। तो ये बहुत सारे समय से ये जो स्थिति थी ये चल रही थी। लेकिन अब ये मेन बात ये है कि इतने दिनों से भी तो वो रह रहे थे, तो एकदम से मतलब बॉर्डर को पार करके जाना और बॉर्डर की सेफ्टी कैसे, मतलब ऐसे ही कैसे, जैसे कि भारत देश में भी तो लोग इमिग्रेंट्स करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करते। बहुत ही छुपते छुपाते एक दो ऐसे करते हैं, मतलब एकदम से इतने नहीं जाते। लेकिन स्पेन की जो बॉर्डर है वहाँ पर कम से कम एक साथ में हज़ारों लोग गए हैं और वो मतलब बॉर्डर को पार करके अंदर स्पेन के अंदर घुस गए हैं। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके जितने भी लीडर हैं उनके सर पर पानी चढ़ा हुआ है इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि जो दक्षिण अफ्रीका से भाग कर लोग आए हैं तो वो अकेले स्पेन में तो रुकेंगे नहीं, वो सारे एरिया में आएंगे। मतलब और अलग देश अदर कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री जैसे कि जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। और वहाँ पर आ जाना तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यूरोप की जो यूनियन है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहाँ पर बॉर्डर है नहीं, मतलब एकदम से आवाजाही की कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर एक बार कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब यूरोपियन कंट्री के किसी भी एक छोटे से देश में चला जाता है तो इसका मतलब वो लगभग से 29 देशों के अंदर बिना विदाउट वीज़ा के घूम सकता है, बिना वीज़ा के आराम से वो घूम सकता है। तो इमिग्रेंट्स अगर हज़ारों की तादाद में वहाँ गए हैं तो उनके सर पे पानी चढ़ना एक लाजमी है, क्योंकि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो एक जगह तो ठहरेंगे नहीं और सबके सब ऐसे जाएंगे। तो मोरक्को की जो बॉर्डर है वो भी तो क्योंकि सेफ होगी ना, तो वो कैसे उसको कैसे पार कर गए। तो उसको पार करने का ऐसा है, क्योंकि ये जो मतलब इस स्थिति थी ये बहुत ऐसे नहीं चल रही थी, ये ऊपर से चल रही थी, मतलब टॉप से चल रही थी। तो अभी ज़मीनी स्तर पर आकर लोगों के बीच में हुई है और लोगों ने इसको अंजाम दिया है इस स्थिति को। तो ये स्थिति इसलिए क्योंकि जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं वो जो स्पेन का मतलब लीडर है वो इज़राइल को बहुत समय से मतलब हाँ, जो स्पेन के लीडर हैं, मतलब उनके वहाँ के PM हैं, वो इज़राइल को मतलब इज़राइल के अगेंस्ट में बहुत ही मतलब स्पीच देते रहते हैं, बहुत मतलब इज़राइल को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं बहुत ज़्यादा से। तो ये जो क्योंकि इनको मतलब ऐसा पता नहीं था, तो जो यूएस गवर्नमेंट है और इज़राइल है, यूएस और इज़राइल ने सोचा कि ये देश हैं मतलब स्पेन, एक तो ऊपर से मतलब यूरोपियन कंट्री, तो और इसका यूरोपियन कंट्री का मेंबर होने के साथ साथ ये एक मतलब बड़ी मतलब ग्रोथ कंट्री है। तो मतलब इसका तो कुछ इंजाम मतलब करना होगा, ऐसे इज़राइल का मतलब कुछ रिएक्शन रहता है। तो जो इज़राइल है वो जिस प्रकार की मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उसके आसपास में जितने भी देश हैं वो उसको परेशान करते रहते हैं, तो उसको उन्होंने मतलब यूएस ने और इज़राइल ने मिलकर के ये सोचा है कि एक बार स्पेन को भी एक अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन पूरी कंट्रीज़ हैं उनको भी एक सबक सिखाना चाहिए कि जब इमिग्रेंट देश में कंट्री में इलीगली तरीके से घुसते हैं तो उनका इंजाम कैसा होता है, कैसे GDP को ह्रास होता है और किस प्रकार से स्थिति को संभालने की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। नाउ आज के समय में जो इजराइल इमिग्रेंट्स का और जो भी पास में जो बॉर्डर शेयर करने वाली जो भी कंट्री है, वो अगर उससे रिश्ता, अगर उसका रिलेशन सही नहीं हो उसकी किसी भी कंट्री की, तो वो कंट्री एक तरह से प्रॉब्लम ही फेस कर रहा होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में ये पाकिस्तान है और उसी के पास में जो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और बांग्लादेश से कितने ही इमिग्रेंट्स भारत में एंटर करते हैं, और तो यहाँ की जो GDP
जीडीपी है उसको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यूएस की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट ने एक ये ऐसा ही प्लान सोचा है कि मोरक्को से कहा है कि आप जो अपनी बॉर्डर है उसको थोड़ा लूज़ कर दीजिए ये, और लोगों से थोड़ा सा ये बोल दीजिए कि आप स्पेन और यूरोपियन देशों में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने एक मतलब एक तरह से आप चाल समझते हैं, ऊपर से एक चाल चली जाती हैं और उस चाल को नीचे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसका अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अभी जो स्पेन है वो अब बहुत ही तरीके से मतलब इस प्रॉब्लम को जैसे ही एकदम से फेस करेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, वहाँ की जीडीपी को भी, वहाँ के संसाधनों को भी, और हर प्रकार से, और जो वहाँ पर रह रहे लोगों के। और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनका तो एक स्टेटमेंट भी आ चुका है। उन्होंने बोला है कि जो ये इमिग्रेंट्स हैं इनका जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भारी संख्या में इस तरह ही पहुँचते रहे, अभी 2-3 दिन में 1,000-1,500 के लगभग पहुंच गए हैं। अब ऐसे ही अगर महीने में 10-5 हज़ार जाते रहे तो फिर तो आप समझते हैं कि यूरोपियन कंट्री की हालत कैसे खस्ता कर सकते हैं। और वैसे भी यूरोपियन कंट्री का तो कहना ये है कि बाकी दुनिया तो जंगल है और यूरोपियन कंट्री हैं वो गार्डन है, मतलब इस धरती पर वो गार्डन है। इसी चीज़ की अभी यूएस जो है, यूएस की जो भी मीडिया है वो इस चीज़ का बहुत ही मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो स्पेन है वो अपनी सेना को डिप्लॉय कर रहे हैं, आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं बॉर्डर पर। तो वो बोल रहे हैं कि अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब इस प्रकार से जो भी स्पेन की मिलिट्री और वगैरह जो भी यूएस के जो मतलब जेन्युइन जो भी पत्रकारिता है वो सब स्पेन का और यूरोपियन कंट्री का डोनाल्ड ट्रंप का साथ न देने के कारण उनका भी मजाक बना रहे हैं। अभी भविष्य में जो भी कोई भी अगर अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड तो हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे।